लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण की जो वोटिंग है वो 19 तारीख को है अगले महीने की। हम राजस्थान में जो जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट है उसमें जो बीजेपी का चुनाव प्रचार है उसको कवर कर रहे हैं। हम मौजूद है गांव टू गांव, कैसे कैंपेन चल रहा है, तो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से इस कैंपेन को देख रहे हैं और किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। दीपक शर्मा। तो अभी आप जो जयपुर ग्रामीण में कैंपेन है उसमें लगे हुए हैं, तो क्या देख रहे हैं अभी आप? यहाँ के जो स्थानीय प्रत्याशी है राव राजेंद्र सिंह जी, उनकी साफ छवि है, ईमानदारी की छवि है। 3 बार यहाँ से वो लगातार विधायक रहे हैं। उनके पहले उन्होंने विकास करवाया है, ये भी आधार रहेगा, मोदी जी का भी आधार रहेगा, हिंदुत्व का भी आधार रहेगा। तो अभी क्या देख रहे हैं, क्या इन मुद्दों के आधार पर वोट पड़ेगा, या फिर जैसे कुछ जो जयपुर ग्रामीण की सीटें रही थी उसमें अगर टोटल वोटों की काउंटिंग की जाती है तो उसमें कांग्रेस आगे रही थी, तो क्या उसको जो अंतर था उसको पाट लेंगे? जो पिछली बार की जो मार्जिन था जीत का, ऐसा कुछ मार्जिन ले पाएंगे? उससे ज़्यादा मतों से जीतेंगे। पिछली बार लोकसभा चुनावों से ज़्यादा मतों से राव साहब यहाँ से जीत के जाएंगे। इसका क्या कारण? राव साहब की खुद की छवि, मोदी जी का नाम और हिंदुत्व राष्ट्रवाद। तो राजस्थान में क्या लगता है? राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। खैर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो 25 की 25 ही बताएं, कमती बेसी नहीं लगता? बिल्कुल नहीं होगी, आप देख लेना, परिणाम आए तब आपके सामने आएगा। राम मंदिर बनाया ना, उस हिसाब से 25 की 25 सीटें राजस्थान में बीजेपी की आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सब राम मंदिर को देख के थोड़ी वोट देंगे? बिल्कुल राम मंदिर एक ARCB का जो कार्यक्रम है, जो अब पेयजल की जो समस्या दूर हो जाएगी, वो एक सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। पानी का मुद्दा है राजस्थान में या कहीं भी मान लो आप। तो मोदी जी के कार्यकाल में 2025 तक पेयजल की बिल्कुल समस्या का निस्तारण हो जाएगा, ये हमारे को उम्मीद है राव साहब से भी और आगामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी। अच्छा, और क्या मुद्दे देख रहे हैं जो इस चुनाव में रहेंगे? देखो, मुद्दों की बात करें ना तो मैं सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं करूंगा। मैं करूंगा कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से देश के अंदर एक वर्ग ऐसा है जो बहुत बुरी तरह से बेरोजगार हुआ है। कौन सा? बम बनाने वाला। अच्छा। बम विस्फोट जो पहले होते थे, कहीं ट्रेन में हो गए, मंदिर में हो गए, स्कूलों में हो गए, कहीं स्टैंड पे हो गए, शहर पे हो गए, तो बम बनाने वालों ने आजकल बम बनाना बंद कर दिया। तो बम इतने थोड़ी बनते थे? अरे कैसे नहीं बनते थे, क्या बात करें। मेरा कहने का मतलब है जैसे आतंकवादी जो घटनाएं थी वो मोदी जी के आने के बाद में पूर्ण रूप से उनके ऊपर प्रतिबंध लग गया है। तो मैं सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं कर रहा, बात है मुद्दों की। अगर देश की तरफ देखा जाए तो आज भले ही विश्व शक्ति हिंदुस्तान नहीं हो, लेकिन आज हिंदुस्तान की जो छवि है वो विश्व शक्ति से कम भी नहीं है। आज जो दुनिया के दबंग देश हुआ करते थे किसी ज़माने में, अमेरिका देख लो, रूस देख लो, वो आज तरसते हैं कि इंडिया का PM हमारे पास आए और बैठे। इतना दबदबा। तरसते हैं कैसे मतलब? अरे तरसते हैं मतलब, पहले इंडिया का जो PM होता था, एक डमी जो PM था, उनको जाने के लिए वहाँ परमिशन लेनी होती थी। आजकल वो उनकी आंखें तरस जाती कि मोदी जी आए, हमारे भाग खुल जाएं, हमारे देश में आ जाएं। तो क्या बात कर रहे हो आप? अच्छा, इतनी बड़ी इमेज है? अरे आपको भी पता है, वो तो सही बात तो ये है कि आपको भी पता है कि इमेज मोदी जी की ऐसी है। और यहाँ के अगर बात करी जाए राव साहब की, तो राव साहब की विधानसभा की 200 सीटों में जब राव साहब बोलते थे तो विपक्ष की भी इतनी मत नहीं थी कि राव साहब की बात को काट दें। और आज भी विपक्ष ये मानता है कि साफ छवि ईमानदारी के मामले में राव साहब की मिसालें पहले भी दिया करते थे। राव साहब 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे मेरे हिसाब से, उसमें वो हारे थे। तो इसके बाद MLA का इलेक्शन भी लड़े हम, शायद वो पिछली बार आ रही है। वो इलेक्शन जो MLA का हारे हैं, वो जो चुनाव था वो एक अलग टाइप का चुनाव हो गया था। लेकिन आज भी जिस आदमी ने राव साहब को वोट नहीं दिया हो, वो भी कहेगा कि आदमी तो ईमानदार है। तो राव साहब की ईमानदारी के मामले में कोई मिसाल जो दे सकता है ना, वो दे सकते हैं हम। तो राव साहब अपनी साफ छवि, ईमानदारी, कर्मठ कार्यकर्ताओं की बदौलत बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे और ऐतिहासिक जीत होगी। 25 सीटों में सर्वाधिक मतों से जयपुर ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी जीत के जाएगी। लोगों से मिलने में कैसे मिल लेते हैं लोगों से? अरे कैसे नहीं मिलते सर, ये बवंडर मचा रखा है कुछ लोगों ने। मेरे पास जो सूचना थी उसके मुताबिक वो लोगों से मिलते नहीं है। आप कॉल करके देख लीजिए, अगर राव साहब के पास आपका कॉल गया है मिस कॉल, तो आपके पास रिटर्न कॉल आएगा। ये पक्की बात है? आप करके देख लीजिए। पक्की है। ठीक है मैं करता हूँ। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, राव साहब चुनाव जीतेंगे 5 लाख वोटों के अधिक। अच्छा, कौन सा गांव आपका? तिगरिया गांव है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन शर्मा है। कुंदन शर्मा। अच्छा, तो ये तिगरिया जयपुर ग्रामीण में चुनाव प्रचार बीजेपी का जोरों पर है। तो ये यहाँ से रिपोर्ट थी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मोदी जी अब की बार 400 पार।
अच्छा राव साहब 5 लाख पार जाएंगे ये 400 पार की कर ही रहे हैं, बल्कि 500 भी टच हो सकती है। 500 टच हो सकती है। 500 भी टच तो मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि 145 सीटें कांग्रेस को और अन्य दलों को देगा कौन है, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा कि ये 150-150 जो ये सीटें हटा रहे हैं, ये कौन सी हटा रहे हैं? 500 भी टच हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है सर। 500 पार। अरे 500 पार हो सकती है सर, क्या बात कर रहे हो आप? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। 500 पार भी बड़ी बात आ गई है। तो आगे चुनाव देखते हैं क्या माहौल रहता है। शुक्रिया, धन्यवाद।